नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फ़लनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लिकुल्लि शैइन सिक़ालतुन व सिक़ालतुल क़ुलूब ज़िक्रुल्लाह औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम और पर्दानशीं ख़वातीन, वक्त बहुत ही कम है। बड़े इख्तिसार के साथ कुछ बातें अर्ज़ करके मैं यहाँ से रुख़सत हो जाऊँगा। बहरे कैफ़ इस थोड़ी देर में जो भी बातें हों, अल्लाह ताला हम सबों को उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जो आयत शरीफ़ा मैंने पढ़ी है, इस आयत शरीफ़ा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमा रहे हैं, जो भी नेक अमल करेंगे, मर्द हो या औरत, बशर्ते कि अल्लाह पर ईमान हो, अल्लाह पर भरोसा, तो हम उसको खुशगवार ज़िंदगी, राहत की ज़िंदगी देंगे। आज हर तरफ से मुसीबत घेरे हुए आ रही है। इसकी वजह क्या है? अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं, तुम पर जो मुसीबत पहुँचती है तुम्हारे बदआमाली की वजह से पहुँचती है। वमा अस्साबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफ़ू अन कसीर। आज जो तुम्हारी कद्र अज़मत नहीं है, आज जो ठोकरे पे और थपेड़े पे थपेड़े जो तुम पर लग रहे हैं, ये तुम्हारे बदआमाली की सज़ा है। इसको अल्लाह तआला फरमाते हैं कि सबब क्या है नादां, ज़रा सोच इसको, तेरा अब कहीं क्यों ठिकाना नहीं है। तू नाशाद है तो ताज्जुब भी क्या है, तेरी ज़िंदगी ज़ाहिदाना नहीं तो तक़वा नहीं आएगा, जीने का मज़ा नहीं है। चैन सुकून की अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब। याद रखो, दिलों का इत्मीनान अल्लाह के ज़िक्र से। हम ज़िक्र में डूबे जाते हैं, वो दिल में समाए जाते हैं। हम ज़िक्र में डूबे जाते हैं, वो दिल में मशगूल हो के कलमे तैयब के ज़िक्र में, दिल में लगा जो जंग है उसको छुड़ाइए। हदीस शरीफ मैंने पढ़ी है, हर चीज़ की सफाई की कुछ न कुछ चीज़ें होती हैं। कपड़ा, सर्फ और साबुन से दिल की सफाई कैसे? जितना हम कलमा तैयबा इस ध्यान से कि हमारे दिल की गंदगियाँ निकल रही, अल्लाह का नूर हमारे क़ल्ब में जम रहा है, तो क़ल्ब जो है रोशन हो जाएगा। क़ल्ब जी इसमें रोशनी आ जाएगी, फिर दिल की आंखें जो खुलेगी तो एहसास होगा क्या करना चाहिए, क्या ना करना चाहिए। आज दिल की खिड़कियाँ गुनाहों की वजह से बंद है, इसलिए दीन की बातें भी असर नहीं करती है। क्या हलाल, क्या हराम, क्या पर्दा, अब बेपर्दगी कुछ नहीं समझ रहे हैं, जो मन में आ रहा है कर रहे हैं, ये बड़ी ख़तरनाक बात है। आज बेहयाइयाँ उरूज पर हैं, इसलिए आज बेपर्दगियाँ उरूज पर हैं, जिसकी वजह से हालात बदतर से बदतर होते जा रहे हैं। ज़रूरत इस बात यह है कि हम शरई पर्दा इख्तियार करें। जी, बच्चे पर असर क्या? बच्चे नेक साले कैसे होंगे जब तक माँ नेक साले नहीं होगी। जी, बच्चे का सबसे पहला मकसद जो है माँ का गोद है। जी, माँ जितनी नेक होगी उतने ही। जब मैं अपने उस्ताद के दर्जे में अदब से बैठता था, तो उस ज़माने के हज़रत कश्मीर रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्दों में थे मौलाना क़ासिम साहब रहमतुल्लाह अलैह, तो फरमाते थे इसकी माँ नेक मालूम होती है। ये फरमाते थे इसकी माँ नेक मालूम होती है, इसका असर है इस पर। तो यह है कि जब माँ नेक होगी, सजदे करने वाली होगी, तो मासूम बच्चे भी सजदे में गिरेंगे। ठीक, तो फिर वो अपने वक्त का वली बनेगा। आज नमाज का एहतमाम नहीं है, आज रोज़े का एहतमाम नहीं है, ये तो बरकत कहाँ से आएगी? कैसे चैन सुकून मिलेगा? औरतें तो बिल्कुल जिक्र करती ही नहीं हैं। कोई देर मसल्ले में बैठ के तस्बीह हो, कुरान पाक हो, उसका असर पड़ता है ठीक पर। तो कुछ वक्त निकाल के कम से कम एक तस्बीह कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, बीच बीच में हर रस के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तस्बीह इस्तिग़फ़ार की,
एक दुरूद शरीफ की क्या वक्त लगता है, 10-15 मिनट में जो है फिर इसका असर दिल में पैदा होगा, महसूस होगा कि कल्ब में अल्लाह की मोहब्बत आ रही है, फिर गुनाहों से नफरत होगी। दिल की तबाह होने की वजह से आज बड़े से बड़े गुनाह कर रहे हैं, एहसास तक भी नहीं जी। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़वातीन के लिए जन्नत को इतना आसान फरमा दिया, अल्लाह अकबर। 4 चीज़ों का एहतमाम जो खातून करेंगी, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहेगी उस दरवाजे से जन्नत चली जाएगी। एक ये कि नमाज का एहतमाम करे वक्त, और दूसरे कि रमज़ान का महीना आए रोज़ा रखे, और तीसरी चीज़ यह है कि अपने इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत करे। हदीस शरीफ में आता है कि जिस खातून के बाल अगर गैर मर्द ने देख लिया तो जन्नत की खुशबू मुझे 500 साल की मुसाफत पे आएगी, जन्नत की खुशबू। ऐसी खातून को जन्नत की खुशबू भी नसीब नहीं होगी। आज बेपर्दगियाँ और बेहयाइयाँ आज शबाब पर हैं जी। और ज़रूरत इस बात की है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी प्यारी नसीहत है, फरमाते हैं कि अपनी ज़बान को कंट्रोल में रखो, गीबत से, लान तान से अपनी ज़बान की हिफाजत करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मौके पर जहाँ सहाबा किराम के मजमे में तशरीफ़ ले गए, आपने नसीहत फरमाई, वहीं आप ख़वातीन के मजमे में भी तशरीफ़ ले गए और फरमाया कि जब मेराज में जहन्नम का सैर कराया गया तो मैंने औरतों को ज़्यादा देखा जी। तो एक खातून उठ गई, अल्लाह के रसूल, दुनिया में भी हमारी आज खाना बनाना तो हम लोग का काम होता है, तो दुनिया में भी आग के पास मरने की भी हमारी तादाद ज़्यादा होगी। इसकी वजह क्या? कहा 2 रोग तुम्हारे अंदर है जिसकी वजह से जहन्नम में औरतें ज़्यादा जाएंगी। और ये रोग कि तुम जहाँ बैठती हो लान तान शुरू कर देती हो, गीबत में मुब्तला हो जाती हो और अपने शौहर की नाशुक्री करती हो। ये इतराफ़ किया उस खातून ने, ये रोग तो हम लोगों के अंदर है। तो कहा कि सदका करो ताकि अल्लाह का गज़ब ठंडा हो जी। हाँ, तो ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी ज़बान की हिफाजत करें, ज़बान से हम बैठ के दिन की किताबें सुनाएं जी, कोई ज़िक्र फ़िक्र के साथ ज़िंदगी गुजारें, कलमा तैयबा पढ़ लें, इस्तिग़फ़ार पढ़ लें, दुरूद शरीफ पढ़ लें, कल में जिला, कल में रोशनी पैदा होगी। दिल की रूह की ग़िज़ा जो है और दिल की बीमारी की दवा अल्लाह का ज़िक्र जी। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। बड़े खुशनसीब हैं वो खातून और वो अल्लाह के बंदे जो वक्त निकाल के अल्लाह को याद करते हैं। इस यकीन के साथ हमारे रसूल वाला फरमाते हैं कि बिल यकीन तुझ पे हो अल्लाह की रहमत नाज़िल, बिल यकीन तुझ पे हो अल्लाह की रहमत नाज़िल, अपने अल्लाह को अगर याद करे सुबह शाम। ईमान वालों से खिताब फरमाया, अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह ये वकूनु मअस-सादिक़ीन। ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो। जब डर आएगा फिर बगैर जिक्र किए तबीयत नहीं लगेगी। आज अल्लाह का खौफ का फक़दान है, वैसे हमारी ज़बान कंट्रोल में नहीं, ना आँखें कंट्रोल में, ना दिल कंट्रोल में। ये जिसकी आँखें ख़ता करेंगी, आप अपनी आँखों, एक बंद टूटेगा दूसरा बंद कमज़ोर हो जाएगा और दूसरा कमज़ोर होगा तीसरा। आँख की हिफाजत नहीं होगी तो ज़बान की भी हिफाजत नहीं, और ज़बान की हिफाजत नहीं तो दिल की हिफाजत नहीं, और दिल की हिफाजत नहीं तो दीन का सत्यानाश हो जाएगा जी। हाँ, तबाही और बर्बादी फिर मुकद्दर बन जाएगा, रुसवाई और ज़िल्लत फिर मुकद्दर बन जाएगी जी। फिर कोई ताकत बचा नहीं सकती है रुसवाई और ज़िल्लत से। दुनिया में भी ज़लील ख़ार होंगे और आखिरत में बड़ा बुरा अंजाम होगा। इसलिए इस उम्मत का फरीज़ा और वजीफ़ा ये है कि खुद नेक बनो और दूसरों को नेक बनाओ, खुद गुनाहों से बचो, दूसरों को गुनाहों से बचाओ। इस फरीज़े में कितनी गफ़लत कोताही हो रही हैं जी। हमारे साथ फरमा रहे हैं कि आज दुनिया में आग रखी जा रही है नाफरमानी की वजह से, अल्लाह से बगावत आम हो रही है। पहले ज़माने में औरतें बहुत बहादुर हुआ करती थी, फ़रज़ रोज़े का कि नवाफिल रोज़े कसरत से रखती थी, मर्द पीछे हो जाते थे। और इस ज़माने में अब रिपोर्टें आ रही हैं कि बड़ी गफ़लतें औरतों के अंदर आ रही हैं। रमज़ान मुबारक के महीने में मार्केटिंग जाती हैं और जो है बाज़ारों में वो जो है मशरूबात वगैरह पी रही हैं, दुकान वाले पिला रहे हैं, वो पी रही हैं, ज़रा भी हया शर्म नहीं जी। बिल्कुल जो है दिल के स्याह होने की वजह से, और दिल जो है गुनाह की वजह से जब स्याह हो जाता है तो फिर हया और शर्म सब ख़त्म हो जाती है जी। और ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने शौहर को अल्लाह के राह में भेजें, अल्लाह वालों से उनका ताल्लुक़ पैदा करें। जब बहुत सी औरतों ने अपने शौहर को जो है दीनदार बना दिया है। पहले ज़माने में ऐसी ख़वातीन वगैरह जब देखे शौहर अगर नमाजी नहीं है तो उनको नमाजी बना दिया, अगर नाजायज़ कमाई है उससे मना करते थे कि आपकी थोड़ी कमाई में, जायज़ कमाई में अपनी ज़िंदगी को हम कर लेंगे, नमक रोटी खा के हम जहन्नम में नहीं जाएंगे आपको लेके।
इसलिए आप दीनदार बनिए। और उनके कहने से मर्द दीनदार, शौहर दीनदार हो जाए। शौहर दीनदार और अगर मिजाज के खिलाफ तो उनको भी मना लेते थे और दीनदार बना लेके देखो हम तुम्हारे नाजायज़ मुताल्लुक़ को पूरा नहीं कर सकते हैं, हम जहन्नम में नहीं जाएंगे तुम्हारी वजह से, इसलिए हमारी इतनी जायज़ कमाई उसी में अपनी ज़िंदगी को में रहो पूरा करना, और उसी में वो अपनी ज़िंदगी के सारे ज़रूरियात को जो है उसी कमाई में पूरा कर लो जी। किसी के पास हाथ फैलाने की ज़रूरत ना हो, हमें नाजायज़ कमाने की जो है फिर उसकी तरफ जो है हमारी तवज्जो न रहे। तो जो इस बात की है कि जो फ़रीज़ा है उम्मत का कि खुद नेक बने और दूसरों को नेक बनाए, ये कब? जब हमारा ताल्लुक़ किसी अल्लाह वालों से होगा। ये देखा गया कि खातून जो है ट्रेन में जो है सफ़र में नमाज़ पढ़ रही हैं, हाँ कि यहाँ घरों में नहीं नमाज़ पढ़ रही हैं, और ये सफ़र में जो है इसमें नमाज़ पढ़ रही है, ज़रूर इसके शौहर का ताल्लुक़ अल्लाह वालों से होगा, उसके ज़रिए से इस खातून का भी ताल्लुक़ है। क़ारी साहब फरमाते हैं मैंने देखा उसके शौहर भी थे तो वो भी नमाज का एहतमाम, मैंने आप लोगों का कहाँ से ताल्लुक़ है? कहा कि फ़लाँ बुज़ुर्ग से हम लोगों का ताल्लुक़ है। ये है ताल्लुक़ का सर जी। अगर मर्द है तो अल्लाह वालों की सोहबत से ये मर्द कामिल बन जाता है, शेर मर्द बन जाता है। नामर्द है तो मर्द, और मर्द शेर मर्द बन जाता है जी। तो ये है कि इस ख़ुसूस इस दौर में जो फितने का दौर है जी, बेहयाई और फहाशी का दौर है, इस दौर में इस्लाह की फ़िक्र न हो तो फिर गुनाहों से बच नहीं सकते हैं जी। गुनाह का सैलाब है और लोग इस्लाह न करने की वजह से, कुनू मास्सादिक़ीन पाबंद न करने की वजह से गुनाहों में बहते जा रहे हैं जी। और तबाही बर्बादी जो है कोहराम मच रहा है। अल्लाह ताला ने ये पेशगोई फरमाई बरसों पहले कि एक वक्त आएगा जो दुनिया में कोहराम मचेगा और वो महल ताजुब नहीं हुआ क्योंकि बगावत आम हो जाएगी। आज 10% भी नमाज़ पढ़ने वाले नहीं, 10% भी जो है रोज़ा रखने वाले नहीं हैं। आप जायज़ा लीजिए अपने अपने वो एरिए का और माशरे का, कितनी खिलाफ़ात में और गुनाहों में मुब्तला है लोग। तो एक घर का एक गार्जियन ये नाराज़ हो जाता है, पूरे घर का निज़ाम दरहम बरहम हो जाता है, जीना दुभर हो जाता है। अल्लाह की कायनात में 90 और 95% बगावत पर ही अल्लाह का करम है, क्योंकि वो गफूर रहीम है जी। हमारे कोताहियों को माफ़ फरमा के जो है अल्लाह हम पर रहम करम का मामला फरमाए, वरना हम इस काबिल नहीं है कि हम ज़मीन पर रह सकें। आज इस तरह गुनाहों में मुलव्विस है जी। और इतनी बेचैनी आ रही है मेरे दोस्तों, अज़ीज़ और बुज़ुर्गों, हमें कुरान पाक की तिलावत करना चाहिए। कुरान पाक की तिलावत आला दर्जे की, और वाक़यात से हमें सबक लेना चाहिए। जितने वाक़यात हैं अंबिया के और उनके कौम के, और सबका खुलासा ही असल फ़ैसला अल्लाह ताला का फ़ैसला है, और हमारी कामयाबी अल्लाह ताला के अहकाम से वाबस्ता होने में है और उनके राह में मुजाहिदा करने में जी। उनके राह में मुजाहिदा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ उनकी कौम ने जब तौहीद की दावत दी, लेकिन अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। आग के अंदर तो जलाने की सलाहियत रखी है अल्लाह ताला ने, कोई चीज़ रख के आग की आग में जला के खाक कर दे, ये पानी के अंदर डुबोने की सलाहियत है। ये इसी तरह से छोड़ी के अंदर काटने की, लेकिन सब अल्लाह के हुक्म में मोहताज है। वो अल्लाह आज भी हैं। हम तक़वा के साथ ज़िंदगी गुजार के देखें, खुली आँखों अल्लाह के में नुसरत का मुशाहिदा होगा। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अल्लाह फहुव हस्बुह। बड़ा अजीब व गरीब वाक़या ये हदीस शरीफ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बनी इसराइल में 3 शख्स जो सफ़र में निकले और बारिश का बरसात का ज़माना था, बादल उठा और बरसने वाला बादल, तो उन लोगों ने फैसला किया कि ये पहाड़ी एरिया है, कहीं कोई गार मिल जाए उसमें जो है हम लोग ठहर जाए, और जब बारिश थम जाएगी तो उसके बाद सफ़र शुरू करेंगे। चुनांचे उन लोगों ने देखेगा गार जो है साफ़ सुथरा नज़र आया, तीनों हजरात उस गार में उतर आए। अब बादल जो उठा, मूसलाधार बारिश हुई, ऊपर से मनोवजन का पत्थर जो ऐसा रुका कि उसी रास्ते पर आके अटक गया। अब तो मौत के कुएं में चले गए, मौत के कुएं में चले गए, अब तो मरना ही है। मोबाइल का ज़माना तो नहीं है कि हम फ़ोन करके अपने अहबाब को बुलाएं, हथौड़े और उसमें ये कुल्हाड़ी लेके कि तोड़ के जो है हम लोग, अब तो मरना ही है। कोई रास्ता ही नहीं है अब निकलने का, न हमारी आवाज़ पहुँचेगी, न कोई मदद को आएगा। अब तो मरने के इरादे से बैठ गया, आँखों से आंसू जारी होने लगा, अब तो लेकिन उसमें से एक कहा कि देखो अल्लाह का वादा है, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अल्लाह फहुव हस्बुह। जो भी अल्लाह से डर के ज़िंदगी गुजारेंगे, अल्लाह का वादा है कि जो डर के हमसे हमारे डर से ज़िंदगी गुजारेंगे और गुनाहों से बचेंगे, तो मुसीबत की घड़ी में काम आएंगे। ऐसा खूबसूरत रास्ता निकालेंगे जहाँ अक्ल हैरान रह जाएगी।
जब उन्होंने कहा कि हमारे पास एक तदबीर है, तो दोनों शख्स जो थे साथी कहा, क्या तदबीर यहाँ पर तुम कह सकते हो? ना हथौड़ा है, ना कोई मोबाइल है, ना कोई हमारी आवाज़ पहुँचेगी, अब तो मरना ही। कहा कि नहीं, मादी तदबीर नहीं है, रूहानी तदबीर है, रूहानी तदबीर है, करके तो देखो। कहा ये तो कर सकते हैं। एक उठा, उसने कहा आज माँ बाप की अजमत नहीं है दिलों के अंदर, उसकी खिदमत का जज्बा नहीं है जी। जो अपने माँ बाप को सताता है, दुनिया ही में भुगतता है। वो आप निशान लगा दिया ऐसे शख्स पर, जिनके माँ बाप खुश नहीं हैं, वो बेचैन उनकी ज़िंदगी है, दुनिया में भी और आखिर तो ऐसे तबाह हो जाएगी। इसलिए अपने माँ बाप की कदर करें। माँ बाप की खिदमत जो है वो ऐसे खिदमत काम आते हैं कि मौत के मुँह में क्यों न चले, अल्लाह वहाँ से माँ बाप की खिदमत की बरकत से निकाल देते हैं। देखिए वो शख्स था, कहा कि मेरी माँ, जब तक मैं माँ की खिदमत में दूध को नहीं, मैं गरीब आदमी बकरी पर गुजारा, और जब दूध में दूधा सबसे पहले अपनी माँ की खिदमत में। अब शादी करके आया, बीवी के यानी हुक्म को तरजीह देते हैं जी। माँ बाप जो है पैसे के लिए, खाने पीने के इंतज़ाम में रहते हैं, जब बचता बचता है तब पेश करते हैं। और उनका ये अमल था कि सबसे पहले माँ की वजह से मैं दुनिया में आया जी। माँ नहीं पहुँचती पास, कैसे हम दुनिया में समय आया इस तरह से होते। तो माँ का बड़ा एहसान है। अल्लाह ताला फरमाते हैं वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना जी। अल्लाह हमारी ये बात के बाद हमें ही पूजो, और उसके बाद माँ बाप के साथ में एहसान सलूक करो। आज कि मैं अपनी माँ की खिदमत, तो ये हुआ कि माँ सो गई, दूध में चला गया, और आया तो मैंने मुनासिब, जब दूध हुआ तो बच्चे और बीवी सब मुतालबा करेंगे, नहीं माँ का हक है। मैं पहचाने में ये खड़ा रहा, जब माँ की आँख खुली, भूख से बेताब थी, मैंने झट से पेश किया, बड़ी दुआएं दी, मैं अल्लाह सब कुछ आप दाना और बीना है जी। अगर ये अमल मेरा कबूल हुआ तो इस मुसीबत से, हदीस में आता है कि एक चाहे पत्थर खिसक गया, दूसरा उठा, कहा कि हमने अमानत का हक अदा किया। आज जो है अमानत दीजिए तो बस वो ख़यानत शुरू हो जाती है जी। किसी से कर्ज लेते हैं तो समझते हैं कि आमदनी ही आ गई। आज वादे के पक्के हैं, ना हमारे मामलात अच्छे हैं, दीन को हम बदनाम कर रहे हैं। पहले ज़माने में दीन, असहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अलैहिम ने दीन को जो है मामलात से फैलाया है, तिजारत से फैलाया है जी। एक साहिब लाला जी ने कहा अपने बेटे से, उस वक्त लोग ऐसे थे ईमान वाले जी, तो उनसे मुतासिर हुए, यार ये मुसलमान वादे के पक्के होते हैं, जब भी कोई आया तुमसे लेने के लिए, कभी तुम्हें आना ये हो कि उज़्र नहीं करना कि नहीं है मेरे पास। अरे नहीं, मुसलमान वादे के पक्के होते हैं, जो वादा करते हैं उसको निभाते हैं। इसलिए कर्ज मांगने ये और कोई मामला हो तो उनके साथ करना। हाँ कि ठीक, लेकिन जब हम लोगों का वक्त आया और मुसलमानों से साहब का पड़ा, तब तो तौबा तौबा है ना। अब अपनी औलाद को हम ये नसीहत नहीं करेंगे, अभी कहेंगे कि दूसरों से तो करना अपने भाई से, लेकिन मुसलमानों से अब ताल्लुक़ नहीं रखना इस तरह का, उसको कुछ देना नहीं, वरना फिर वो मिलेगा ही नहीं। वादा के बिल्कुल खिलाफ करते हैं, नाम तो लेते हैं इस्लाम का, लेकिन इस्लाम की कोई खूबी उनके अंदर नहीं। तो इस्लाम को बदनाम हम कर रहे हैं, मामलात हमारे अच्छे नहीं हैं जी। हम गुनाहों में लथपथ हैं, कैसे दूसरों को हम गुनाहों से बचाएंगे? बच्चों की तरबियत कैसे होगी जब गार्जियन ही गुनाहों में लथपथ होंगे, वही नमाज नहीं पढ़ेंगे? आज जिनके पास औलाद नहीं है वो भी रो रहे हैं, औलाद वाले भी ऐसी सी हरकत कर रहे हैं कि औलाद वाली काशी ऐसी औलाद होती ही जी। तो हमारी बदनामारी का, बच्चों को शुरू से तरबियत नहीं करते हैं जी। जब बच्चियों की तरबियत शुरू से करें कि उसके सर पे दुपट्टा की अहमियत कहें कि ये शरीफ पर्दा करने का अहतमाम करें बचपन से, तो क्या वो बच्ची जवान होगी, वो बेपर्दा रहेगी? लेकिन आज जो है ऐसे ऐसे स्कूल में देते हैं जहाँ सर पे कपड़ा नहीं होता है, नीम बरहना रहती हैं, वो जवान होकर कैसे वो बच्ची जो है वो उसमें शरीफ पर्दा करेगी? बच्चे जो आज जो है बचपन में उसकी नमाज की फ़िक्र नहीं करते हैं, ख़ुद नमाज नहीं पढ़ते, बच्चों को मस्जिद नहीं ले जाते, कैसे वो मानूस होंगे? अल्लाह वालों की खिदमत में नहीं ले जाते, कैसे दीनदारी उसके अंदर रहेगी? ये शुरू से अगर इसका खालिसा फरमाया करते थे कि शुरू से जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम अमल हो, तो क्या कोई बच्चा जवान होगा बेनमाजी होगा? क्या कोई बच्ची जो है जो जवान होगी बेपर्दे कैसे रहेगी? आज जो है इन चीज़ों की अहमियत ही नहीं। दिल जो है आज गुनाहों की वजह से स्याह हो चुका है। इस्लाम की हैबत और अज़मत दिलों से निकल गई है, दुनिया भी सब कुछ समझ लिया है। फिक्र दुनिया तुझको सुबह शाम है, इससे गफलत है जो असली काम है। बात तो बहुत कहने की है, लेकिन थोड़ी ही बात होगी, लेकिन अगर उस पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह फ़ायदे से खाली नहीं होंगे, फ़ायदा पहुँच के रहेगा और अल्लाह ताला की रहमतें आके हम पर रहेंगी। अल्लाह का फजल करम हमारे शामिल हाल होगा। इसलिए अल्लाह से डरने की कोशिश करें, अपने दिल को दिल बनाने की कोशिश करें और कुछ वक्त निकाल के ज़िक्रुल्लाह, ताकि दिल में हमारी नरमी पैदा हो। आज बात बात पे झगड़ने लगते हैं जी, अच्छी बात भी इतना अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि दिल के अंदर गंदगियाँ हैं। जब दिल के अंदर गंदगियाँ निकलेंगी तो दिल में नरमी आएगी, तो कोई 10 बात भी कह दे, एक बात कहने की हिम्मत नहीं होगी।
महरूम रहमतुल्लाह दो शख्स झड़ रहे थे और आए तो कहा कि एक दूसरे का एक गाली दोगे 10 गाली। हज़रत ने फरमाया तुम 100 गाली दो, मैं एक भी गाली नहीं दूंगा। सब कदमों में गिर गए और हम बोसा देने लगे। ये है अल्लाह वाले जहाँ जाते हैं रहमत बन के जाते हैं। ये शादी ब्याह में देख लीजिए कितनी खुराफात और कितनी बेहयाइयाँ हो रही हैं। हालांकि निकाह सुन्नत है और उसका नतीजा क्या होता है, फिर रिश्ता मजबूत नहीं होता है, औलाद साले नहीं होती है। इसकी बुनियाद सही दीन शरीयत सुन्नत के मुताबिक होगी तो उसका नतीजा भी अच्छा होगा और खिलाफ शरा तबाही और बर्बादी आएगी। जी तो हजूर इस बात की है कि हम शरीयत सुन्नत के मुताबिक नहीं गुजारें, खुद नेक बने, दूसरों को नेक बनाएं, शरई पर्दे का अहतमाम करें, अल्लाह से रो रो के ये दुआ करें कि अल्लाह नफ्स और शैतान तो दुश्मन है, नफ्स के शर और फितने से और शैतान के मकर फरेब से हमारी हिफाजत फरमा, हमारे औलाद की हिफाजत फरमा, पूरी उम्मत मुस्लिमा की दुआओं को तो अहतमाम करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआओं के ज़रिए से भी हमें तालीम दी है, लेकिन आज मुनाजात की बरकतों से भी और इससे भी महरूम होते जा रहे हैं। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यार के अपने किए पर निदामत के आंसू बहाओ, अपनी ज़बान को कंट्रोल में रखो, अपने वक्त को घर में गुजारो। बेज़रूरत कैसे निकल जाती हैं और शैतान सबके पीछे है, इसलिए सख्त ज़रूरत हो तभी वो भी शरई पर्दा में निकलें, निकाब के साथ निकलें और जो है अपने किए पर निदामत के आंसू बहाते रोते रहें, करते रहें। ये हमारे अंदर उज पैदा ना हो, रूहानी बीमारियां जो हैं ये सब जो है वो ना हो, जो रज़ाइल हैं उसको उससे अपने दिल को पाक करें। ये उजब है, किब्र है, ये सब क्या है ना, हसद है, कीना है, ये सब रूहानी बीमारियां हैं। जिस्मानी अमराज की कितनी फिक्र, बुखार आ जाए फ़ौरन दवा इलाज करते हैं और जो है ऐसे ऐसे मर्ज़ मुब्तला हैं और फिक्र नहीं है। मालूम ये हुआ कि दिल जो है दिल नहीं है, हमारा दिल से गुनाह की वजह से स्याह हो चुका है, इसलिए आखिरत की भी फिक्र नहीं है। तो हमारी मजलिस का खुलासा ही हुआ ये कसरत ज़िक्र, इज्तनाब मासियत, फ़िक्र आखिरत। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने अमल की तौफीक अता फरमाए। हमारी दिली दुआएं अल्लाह ताला इस इदारे में पढ़ने वाले बच्चियों को इल्म अमल की दौलत से माला माल फरमाए, इस इदारे को ज़ाहिरी बातिनी तरक्कियात से माला माल फरमाए और सबके अंदर सिर्फ इखलास अता फरमाए। अतवाला ही के शेर पर मैं अपने बयान को ख़त्म करना चाहूँगा कि कट के गैरों से फ़कत अल्लाह के हो जाइए, कट के गैरों से फ़कत अल्लाह के हो जाइए, दोस्त बस अहमद आसी का ये पैगाम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन्नार व अदखिलना जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। या अल्लाह हम सब की ख़ताओं गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह ख़वातीन को पर्दे में रहने की तौफ़ीक़ अता फरमा, शरई पर्दा करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, जो पढ़ रही हैं तालिबात उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फरमा। मौलाए करीम हम सब के दिली मुराद को पूरा फरमा, हर तरह के बला व मसाइब से हम सब की हिफाजत फरमा। मौलाए मुल्क में अमन व अमान अता फरमा। मौलाए करीम हमारी ज़ात से किसी को किसी तकलीफ़ न पहुँचे। मौलाए करीम और आपस में इत्तेहाद इत्तेफाक मेल मोहब्बत के साथ रहने की तौफ़ीक़ अता फरमा। नफ्स शैतान जो दुश्मन है इसके शर व फितने से हमारी हिफाजत फरमा। हमारे अहबाब पर भी रहम फरमा, जो कुरान को तरतीब दिया है। मौला एक अपनी शान सबको अजर अज़ीम अता फरमा, सबको अजर अज़ीम, सबके खिदमात को कबूल फरमा। हमारे आने को और हमारे कहने को और अब आप जो बैठे हुए हैं मेहनत कर सबके खिदमात को कबूल फरमा, सबके दर्जात को बुलंद फरमा, इखलास की दौलत से माला माल फरमा। जो कुछ करें आपके रज़ा के खातिर करें, सुन्नत के मुताबिक करें। मौलाए करीम जो भी नेमत मांगने से रह गए तमाम नेमतों से माला फरमा। इस इदारे को ज़ाहिरी बातिनी तरक्कियात से माला माल फरमा और नाज़िम और मुदर्रिसीन मुलाज़िमीन सब के अंदर सिद्क़ व इखलास अता फरमा। मौलाए करीम इखलास के साथ काम करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, इसके ज़रूरियात को पर्दे गैब से पूरा फरमा। मौलाए करीम जो भी नेमत मांगने से रह गए तमाम नेमतों से माला माल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।